Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. लिब्रा तुला, ये आपका रीडिंग है. ये रीडिंग है 1 दिसंबर 2023 से लेके 10 दिसंबर 2023 तक की एनर्जी के ऊपर. स्पिरिट के गाइडेंस के अनुसार मैं अभी 3 कार्ड का रीडिंग नहीं कर रही हूँ. अभी 2 कार्ड का रीडिंग बनेगा. एक कार्ड होगा आपका लव रिलेशनशिप के ऊपर और दूसरा होगा आपका करियर फाइनेंस के ऊपर. वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला जो सीरीज चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है. सो अभी देख लेते हैं दिसंबर के महीने में तुला आपके लिए क्या क्या आ रहा है इन द लव जोन एंड इन द फाइनेंशियल सिक्योरिटी. आई मीन क्या बोलता है, करियर फाइनेंस, राइट. Libra, young. Wow. This is your energy for the love segment. That's really cool. Love and relationship. Career finance ka is flexibility. It's really beautiful. Exactly. Flexibility is the की ऑफ सक्सेस. ये मैं मानती हूँ. आप जितना फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, कोई भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगना चाहिए. एंड लव जोन में देखो, आप यंग बन के मतलब येन एंड यांग, ये कहते हैं ना पार्टनर, सोल पार्टनर. तो आप एक सोल पार्टनर बन के खड़े हो एंड यू आर वेटिंग फॉर योर सोल पार्टनरशिप. मतलब कौन आएगा और वो आपको आके मिलेंगे, ऐसी एक जोन पे आप खड़े हो. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड यहाँ पे है सैक्रेड विजन. चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील. सी द लाइट इन ऑल. रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है जो आप पहले ना कह दिए थे, पहले आपने नेगेटिव बात करके हटा दिए थे जिस इंसान को या जिस चीज़ को, वो शायद आप ग्रैब करने वाले हो कमिंग फ्यूचर में. तो ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है. बाकी ये कार्ड कैसे आपके रीडिंग में मैचिंग होता है ये हम बाद में देखेंगे. ठीक है, चलिए अभी फिलहाल लेनोर्मन डेक से 2 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. अगर आप तुला राशि के जातक है या तो फिर तुला लग्न के जातक है, कोई भी जगह पे सन मन राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका लिब्रान तुला है, तो आपकी एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी का थोड़ा बहुत मैचिंग तो आपको मिल सकता है. दैट्स कूल. द आउल, वाओ. ये आपका लव एनर्जी एंड career finance is the clover. That's really cool. This is the lucky live. Like you are gaining some good luck in your career finance, which is really good. It's promising. चलिए अभी और 2 कार्ड लेंगे. बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा. और अगर मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं तो एक शेयर तो बनता है और एक लाइक भी बनता है. प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय कंटेंट्स. थैंक यू सो मच. चलिए लिब्रा देख लेते हैं क्या है आपके लिए. पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. अच्छा, एंड द टावर मोमेंट. ओके, लेट मी सी व्हाट इज कमिंग. इस डेक से हम लोग क्लैरिफाई करेंगे अगर क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ी तो. चलिए हम देख लेते हैं आपका लव जोन. कार्ड नंबर 1. लाइक यू आर रेडी फॉर, मतलब एक होता है ना कि मैं तो तैयार हूँ, अब देखते हैं दुनिया, यूनिवर्स मेरे लिए क्या रखे है. सो ऐसी सिचुएशन में आप खड़े हो और आप इंतज़ार कर रहे हो. आपकी जो ये इंतज़ार है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है. मेरे ख्याल से आपकी जो लव स्टोरी है या आपकी जो प्रीवियस लाइफ की स्टोरी है उसके बारे में भी लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी है, जिसके लिए लोग शायद आपके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ आपका एक टाइम पे कुछ कनेक्शन बना था. शायद वो इंसान तब कोई दूसरे इंसान के साथ या दूसरे कनेक्शन में, दूसरे पार्टनरशिप में जुड़े हुए थे, तब भी वो उस पार्टनरशिप में रहते हुए भी आपके साथ कनेक्टेड हुए थे. अगर ऐसा कोई इंसान है, दैट मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुआ था आपके साथ, तो वो इंसान फिर से आपके तरफ वो प्रपोजल लेके आ सकते हैं.
पेज ऑफ वॉन्ड्स, मेरे ख्याल से आपके सामने जो भी अभी प्रपोजल्स आने वाले हैं या आ चुके हैं वो आपसे यंग हो सकता है, उम्र में छोटे हो सकते हैं, एक्सपीरियंस वाइज भी छोटे हो सकते हैं, बचपना है उसमें फायर साइन का हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस का हो सकता है। और ये बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ इनके दिमाग में सारा टाइम घूमते रहते हैं, काफ़ी क्रिएटिव है। और इसकी जो ये अदाएँ, आई मीन क्रिएटिविटी की जो अदाएँ या इसकी जो बात करने की स्टाइल है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट किया है और इसीलिए आपको ये पसंद आए हैं। आप भी इनको देख रहे हो, लोग भी इनको देख रहे हैं, सबके नज़र में जैसे ये आ गया है और आपको भी ये बहुत अच्छे लग रहा है, इसको आप बहुत पसंद आ गए। मेरे ख्याल से ये एक प्रपोजल लेके आपकी तरफ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। इसको थोड़ा क्लैरिफाई बनता है, देख लेते हैं कि क्या चाह रहा है ये बंदा, कब तक ये प्रपोज करेंगे आपको, लिब्रा को, कब तक ये बंदा लिब्रा को प्रपोज करेंगे। द फायर साइन, आई एम गेटिंग अ यंग फायर साइन, maybe a combination of fire and something else. Okay. ओह, 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी, मेरे ख्याल से ये पिछले कोई लव में ये इसके अंदर का हीलिंग चल रहा है, ये ऑलरेडी वुंडेड है। इसका पहले का जो भी लव स्टोरी था, जो भी कनेक्शन था इसके साथ, इसके पार्टनर का, पहले पार्टनर का, वहाँ उस कनेक्शन में कुछ हुआ था जिसके कारण इसका हार्ट ब्रेक हो गया था। और ये बंदा, यस, दिस इज़ द पर्सन, कॉम्बिनेशन है इसका हो सकता है जेमिनाई, एरीज, लिब्रा, सैजिटेरियस या सैजिटेरियस एंड जेमिनाई हो सकता है, या एक्यूरियस एंड सैजिटेरियस भी हो सकता है। जो भी है ये बहुत ओवर थिंक करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब 2 कदम आगे चलते हैं तो 6 कदम पीछे चल जाते हैं। तो ऐसा एक इंसान है, ऑलरेडी ब्रोकन है एंड दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर सम हीलिंग। तो लिब्रा, अगर आप इस इंसान को हील कर सके, इसको देखिए, ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका था पहले, इससे पहले वाले लव स्टोरी में, इससे पहले वाले कनेक्शन में, कि आप बहुत दुखी हो और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगर ऐसा है तो ये बंदा धीरे धीरे आपको अप्रोच करेगा। सो इन दैट केस इट कैन बी आप लाइक लिब्रा एंड एक्यूरियस एनर्जी। अगर आपका ऐसा कोई एनर्जी है, लिब्रा एंड या इट कैन बी लिब्रा एंड एक्यूरियस, फाइन। तो ऐसा अगर हो सकता है तो वो बंदा बहुत हिचकिचा रहा है आपके तरफ आने के लिए, सोच रहा है कैसे आपको हील करेंगे। तो दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक को तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ उसी के अनुसार आप आगे बढ़े ताकि जिनकी ऊंड है उनकी ऊंड भी ठीक हो जाए और आप दोनों में एक अच्छा बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जाए। ठीक है। आपका करियर फाइनेंस बोल रहा है फ्लेक्सिबल। कार्ड नंबर 90, 9 + 1 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। एक्चुअली इन योर करियर ग्राफ आप कभी भी नीचे नहीं जाते, आपका करियर ग्राफ हर वक्त बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज यू आर वेरी मच कमिटेड टू योर क्या कहते हैं, जैसे ये काम काज की जो दुनिया है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा कमिटेड हो। तो इसीलिए यू एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ चेंजेस, यू ऑलवेज रेडी टू अचीव थिंग्स। जो भी टारगेट्स आते हैं या जो भी आपको दिया जाता है वो सब आप हंसते हंसते इसको अचीव कर लेते हो। एंड आपको, जैसे आपके जो मैनेजर है या आपका जो सीनियर है वो आपको लकी मानते हैं इन दिस कंडीशन। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि जैसे क्या होता है ना, आज के अगर कॉर्पोरेट की तरफ हम देखें, एवरी कॉर्पोरेट इज़ रूल्ड बाय द कंपटीशन, बाय द टारगेट ओरिएंटेड जॉब। तो आपका मैनेजर या आपका जो सीनियर है उनका भी कुछ टारगेट्स है और वो टारगेट कौन करके देता है, वो आप करके देते हो। तो मेरे ख्याल से उनके पास अगर आप हो तो वो थोड़ा बहुत
काम, थोड़ा बहुत शांति उसको मिलता है उनको कि नहीं मेरे पास ये लिब्रा है और ये तो बहुत, इसको एक बार समझा दो कि भाई मेरा तो नौकरी चला जाएगा, तो ये अपना दिल और जान लगा के दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और वो आप करते हो। बट मुझे यहाँ पे एक द टावर मोमेंट मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ, मतलब यहाँ पे ना मुझे इसको क्लैरिफाई करना है, ठीक है, क्योंकि इससे आगे तक का सारा एनर्जी बहुत अच्छा है। नाउ आई वांट टू क्लैरिफाई दिस टावर मोमेंट, व्हाई दिस टावर मोमेंट हियर इन योर कैरियर एंड फाइनेंस लिब्रा, व्हाई दिस टावर मोमेंट, व्हाई दिस, एक सेकेंड, व्हाई दिस टावर मोमेंट इन लिब्रा कैरियर फाइनेंस, व्हाई दिस टावर मोमेंट इन लिब्रा कैरियर फाइनेंस। ओके, ओ माय गॉड, बहुत सारे हैं, ठीक है, चलो देखेंगे। नहीं, चार बहुत सारे कार्ड्स हैं। लेट मी टेक सम अदर कार्ड्स। एक या दो कार्ड दे दो प्लीज, 1 या 2 कार्ड्स प्लीज, 1 या 2 कार्ड प्लीज, थैंक यू। एनीथिंग एल्स, और कुछ देंगे क्या? ओके, ओनली 1 कार्ड एंड दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि योर सीनियर, योर मैनेजर, योर जो जिनको भी आपको रिपोर्ट करना होता है वो लोग आपका यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत सिंसियरली वो सारे काम कर लेते हो, अपनी तरफ नहीं देखते हो, अपना ग्रोथ को लेके नहीं सोचते हो, इसीलिए वो आपको स्क्वीज़ करके, आपको टारगेट ओरिएंटेड बना के, आपको प्रेशराइज करके सारी काम करवा लेते थे। और ये बात आप दिल से करते थे कि नहीं नहीं उनका बुरा होगा तो हम लोगों का भी बुरा है, तो चलो काम करो। बट कुछ चीज़ें ना आपको दिमाग में आ गया है, कुछ क्लैरिटी आपको आ चुका है और सडनली ना आप और प्रेशर ये ले नहीं सके, तो आप बोले कि देखिए मेरे से और इतना नहीं लिया जाएगा। सो आप जैसे ही एक बार बोले कि मेरे से नहीं लिया जाएगा, मे बी द पर्सन बिकम वेरी रूड, और वो उनका असली चेहरा, जो वो मास्क पहन के आपको इतना ऑयलिंग बटरिंग करते थे, अचानक से उनका ओरिजिनल चेहरा आपके सामने आ जाता है। और जैसे ही उनका ओरिजिनल वो भयंकर टाइप का रूड टाइप का एक नेचर वाला आ जाता है ना, सो आप ब्रेक डाउन कर लेते हो। आप ना आपकी ज़िंदगी का एक टावर मोमेंट हो जाता है। आप जॉब छोड़ने का सोचते हो कि नो, आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस टाइप ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिखता है और कुछ ओरिजिनल होता है। इतना साल मैंने इतना मेहनत किया है, दे ऑलवेज यूज माई एनर्जी, माई पोटेंशियलिटी, नाउ व्हेन आई कांट दे आर पुशिंग मी। और इन लोगों का ओरिजिनल चेहरा देखो कितना गंदा है। तो शायद आप इस जॉब को छोड़ रहे हो, और अगर आप इस जॉब को छोड़ोगे भी ना तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है। क्यों? बिकॉज यू योर सेल्फ इज द पावर पैक, पावर बॉक्स हो आप, आपके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, एवरी सिंगल एलिमेंट इज देयर इन यू, यू कैन अर्न abundance। 8 of Pentacles stands for abundance। तो आपका abundance आप खुद क्रिएट करोगे। इससे अच्छा जो आपको स्क्वीज करके वो लोग करोड़ों कमाए, आपको लाखों में या हजारों में पेमेंट करे, इससे बेहतर है कि आप अपने हिसाब से काम करो और अपने हिसाब से पैसा कमाओ। सो मुझे इससे लग रहा है कि हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर आप अपना जॉब छोड़ के कुछ फ्रीलांसिंग, कुछ अपना करने का शुरू करोगे, और जो भी आप शुरू करोगे ये आपको बहुत दूर तक बहुत सक्सेस देने वाला है। सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी दी लाइट इन ऑल, रिमेंबर द लव हैज़ नो। एक्चुअली ये जो सच्चाई, ये जो इंसान का जो दो चेहरा आपको दिखेगा ना, ये आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आप इतना टूट चुके हो, अंदर से इतना दुखी हो चुके हो कि इस इंसान को मैं अपना फादरली फिगर मानते थे, मैं इतना इसका, बट वो सब आप अपने लिए अपने इमोशन के साथ किए थे, बट उस इंसान का आपके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था जो आप समझ नहीं पाए थे, तो इसीलिए आपको ये भरपाई करना पड़ा। बट डोंट वरी, स्पिरिट बोल रहा है माफ़ कर दो, क्योंकि जैसे ही आप उनको माफ़ करोगे आप भूल जाओगे। जैसे ही आप उनको भूल जाओगे आपका
पूरा फोकस अपने काम पे आएगा, जो कि आप अकेले अपना शुरू कर रहे हो। इफ़ इट इज़ फ्रीलांसिंग, डू इट इन अ प्रॉपर वे। मुझे पता है टेक्निकल चीज़ें आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है, बट स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए मैं बता रही हूँ। आप माफ़ कर दो और आप सबको अपने नज़रिए से थोड़ा चेंज करके देखो और देख लो कि इट इज़ द अपॉर्चुनिटी। कभी कभी ना धक्का लगना ज़रूरी होता है। एक धक्का से ना इंसान को समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर कितना पावर है, मेरे अंदर कितना पोटेंशियलिटी है, जो आपको अभी समझ में आ रहा है या आने वाले हैं। सो उस इंसान को ऐसे करके देखिए कि थैंक यू टू पुश मी, थैंक यू आपका वो घिनौना चेहरा मुझे दिखाने के लिए, मेरे साथ बैड बिहेव करने के लिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करते तब तक मेरे अंदर का इतना पोटेंशियलिटी मुझे खुद पता नहीं चलता। सो गिव दैट पर्सन अ ह्यूज थैंक्स, forgive him and show some love to him। ठीक है, इसी एनर्जी के साथ इस रीडिंग को यही ख़त्म करेंगे। अगले एनर्जी में, अगले रीडिंग में बहुत सारी बातें, इंटरेस्टिंग बात लेके आएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, खुश रहे, और हाँ, किसी को दोष मत दीजिए। सिर्फ इतना जानिए कि आपका चक्का घूमने वाला था और घुमाने के लिए कोई ना कोई इंसान साधन बन के सामने आना था। ये आ गया, हो गया। घुमा तो ऊपर वाला ही रहा है ना, ये नहीं घुमा रहा है, ऊपर वाला घुमा रहा है। सो टॉक टू ऊपर वाला। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।